गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं आंवला कैंडी। तो हमने ये आधा किलो आंवला ले लिया है और एक भगोने में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस पर हम रख देंगे एक छलनी और उसमें हम इन आंवलों को रखेंगे उबलने के लिए। तो आंवले को हमने धोकर थोड़ी देर के लिए सुखा दिया था उसका पानी, और अब आंवले को हम ये उबलने के लिए रख देंगे। तो इस समय आंवला बहुत अच्छा आ रहा है और ये भाप में उबल जाएंगे। तो इनको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पर उबाल लेंगे। तो गाइस, आंवला उबल गया है और इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया हमने वो फ्लेम को बंद करके। और अब इसको हम तो इसकी गुठली हम इस तरह से निकाल देंगे। इसको इस तरह से कर लेंगे, गुठली निकल जाएगी। इस तरह से सभी आंवलों को हम फाँक अलग कर लेंगे और उसकी गुठली निकाल देंगे। तो आंवले की फाँक हमने इस तरह से अलग कर ली हैं और अब इनको हम पीस लेंगे। तो एक पैन में हम डाल देंगे ये पिसा हुआ आंवला। और इसको चलाते रहेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम खंड। तो हम इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, तो हम आज इसमें चीनी की बजाय खंड डाल रहे हैं। तो 2 कटोरी हम इसमें खंड डाल देंगे। तो जितना हमने आंवला लिया है उतने ही वजन का हमें इसमें चीनी या खंड डालनी है। और अब इसको हम मिलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हम काला नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सेंधा नमक। और अब इसमें डाल देंगे हम आधा नींबू। और साथ ही हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लिया है। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, आंवला अच्छे से पक गया और इस तरह का हो गया है।
तो अब हमने एक कंटेनर ले लिया है और उसमें लगा दिया है बटर पेपर। तो इसमें आंवले का मिक्सचर इसमें डाल देंगे हम। और इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए इसी तरह से रखेंगे, क्योंकि अभी पहले ही ठंडा होगा और उसके बाद फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये कैंडी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और आंवला तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको एक बार बनाकर रख लें तो हम कई दिन तक इसको खा सकते हैं, और क्योंकि खाने में टेस्टी होता है ये, तो बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो इसको अब हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। गाइस, हमारी आंवला कैंडी सेट हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो बटर पेपर लगाने से निकालने में थोड़ा आसानी रहती है। तो इस तरह से हम इसको हम ये देखिए बटर पेपर पर ये हमने सेट की थी, तो ये अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये कैंडी हमारी बन गई है और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बूरा ले लेंगे या खांड ही ले लेंगे और उसमें कोट कर देंगे। तो इस तरह हमारी कैंडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सभी कैंडी पर हम इस तरह से ये लगा देंगे, तो इससे देखने में भी सुंदर लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो गाइस, हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हमें धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए, आँखों के लिए, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये फ़ायदा करता है आंवला। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।